हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। ये है क्लास 11 अकाउंटेंसी की। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। ये फर्स्ट लेक्चर है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के। राइट, हमने दो थ्योरी डेप्रिसिएशन चैप्टर की दो थ्योरीज क्लास ऑलरेडी कवर कर ली है। आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस क्लास में हम दो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन के। ठीक है, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है मशीनरी अकाउंट या कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट करने का। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। और गोइंग फॉरवर्ड हम आगे कुछ टफ क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो टू गिव इट अ स्टार्ट वी आर जस्ट कवरिंग द वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़े से ट्विक करके कुछ कुछ जो कंसेप्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, वो कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है लोडिंग अनलोडिंग, फ्रेट, इंस्टॉलेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। मतलब इस टॉपिक को ये क्वेश्चन कवर कर रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स परचेज द मशीनरी ऑन 1 December 2021 फॉर 27,50,500। ठीक है, सो चलिए बनाते भी जाते हैं। SOLUTION सॉल्यूशन। आपको ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएंगे, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी 27,50,500। ठीक है, सेकंड बोलता है ही पेड 3,000 टूवर्ड्स लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो अगर आपने थ्योरी क्लासेस कवर की हैं, सो हमने डिस्कस किया था कि जो भी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होते हैं, दैट इज फ्रेट चार्जेस, जो उस मशीन को सेलर के गोडाउन से, सेलर की शॉप से हम अपनी शॉप में लाते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो जो चार्जेस लगते हैं फ्रेट के, वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड होते हैं। ठीक है, सो ये जो लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज है 3,000 के, वो हम कॉस्ट ऑफ एसेट जब निकाल रहे हैं तब उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस 3,000। ठीक है, 2,000 टूवर्ड्स फ्रेट, जो फ्रेट चार्जेस हैं लाने ले जाने की, वो भी। एंड लोडिंग, लोडिंग इज समथिंग जो हम लेबर को पेमेंट करते हैं, वो। सो ये दो जो भी चार्जेस हैं लोडिंग अनलोडिंग के, फ्रेट के, जो सेलर की शॉप से हम यहां तक लाने के लिए, इंपोर्ट करते हैं तब लाने के लिए लगते हैं, ये सारे डेबिट होंगे। ठीक है, डेबिट होंगे इन द सेंस कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड होंगे। चलिए इंक्लूड कर देते हैं इस कॉस्ट ऑफ एसेट में। थर्ड है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 20,000। सो हमने थ्योरी क्लास में कवर किया था, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, सो यहां लिख देते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। नाउ द नेक्स्ट इज Mr. X borrowed 12 lakh rupees for the purchase of this machine, for which interest would be payable 1,09,000 rupees। ठीक है, हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था कि लोडिंग अनलोडिंग डायरेक्ट खर्चे हैं हमारे, जो मशीन को लाने में लगते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, फ्रेट भी इंक्लूड हो जाता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूड हो जाता है। बट जो इंटरेस्ट है बोरोइंग्स में, मीन्स हमने कोई लोन लिया मशीन खरीदने के लिए, उसमें इंटरेस्ट जो पेमेंट करना है, वो मशीन का कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये परचेज्ड मशीनरी है, इसमें इंटरेस्ट का कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सो चलिए इंटरेस्ट कॉस्ट को लिखना नहीं है तो मैं स्किप करता हूं। ठीक है, टोटल हमने कवर कर लिए कॉस्ट ऑफ एसेट 3,000 के फ्रेट, 3,000 की लोडिंग, 2,000 का फ्रेट, 20,000 का इंस्टॉलेशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, जो कि हमको नहीं करना है। वो आप जब भी क्वेश्चन में हो तो ऐसा लिख दीजिए नोट में, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स फॉर द परचेज ऑफ एसेट इज नॉट
इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये ऐसा आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो नोट में लिख दीजिए, सो बेस्ट रहेगा। ठीक है, टोटल कर लीजिए इसका कितना आता है, 27,75,500। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट जिससे हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट। सो डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट हमने डिटरमाइन कर दिया 27,75,500। सेकंड क्वेश्चन बोलता सेकंड चीज बोलता है क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो आप बता सकते हैं क्या जर्नल एंट्री पास होगी? सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या है, एक्स परचेज द मशीनरी फॉर दिस अमाउंट, राइट। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एक्स अमाउंट जो भी आप चलिए लिख ही देते हैं, 27,50,500 टू, हमें ये नहीं दिया है कि हमने क्रेडिटर से परचेज किया है या डायरेक्ट कैश दिया है। सो मैं कंसीडर करता हूं कि हमने बैंक से पेमेंट किया। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड है पेड 3,000 टुवर्ड्स लोडिंग। सो अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, अमाउंट होगा 3,000। फ्रेट के लिए भी वैसे ही मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट होगा, और इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए भी मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट होगा। बट आपको 4 बार एंट्री पास करनी पड़ेगी क्योंकि ये अलग अलग ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ठीक है। सो ये होता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड मशीनरी अकाउंट, सॉरी मशीनरी कितने अमाउंट से डेबिट होगी वो डिटरमाइन करना। ठीक है, समझ में हमने ये ऑलरेडी थ्योरी क्लास में कवर कर ली है कि लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट इंस्टॉलेशन ये सारे इंक्लूड होते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट में, बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट नहीं होता परचेज एसेट के केस में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइनिंग एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन मैंने सेम रखा है, सिर्फ हमें आगे की वर्किंग करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो मैं यहां से कॉस्ट ऑफ एसेट उठा लेता हूं। कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी ये है, $27,75,500। सो यहां तक क्वेश्चन सेम है, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन को नहीं देख रहा हूं। हम आगे चलते हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 years एंड रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ इज 10,000। सो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला देखा था, क्या है, जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट है वो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस क्या चीज बताइए, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। सो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है हमारी, 27,75,500। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000, राइट, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 years। सो अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आता है, 5,53,100। तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया 5,53,100। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पढ़ा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमने पिछले स्टेप में फाइंड आउट की, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट
मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर है कॉस्ट ऑफ एसेट, ना कि कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो जब हम एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं, एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तब हम डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट को कॉस्ट ऑफ एसेट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए कितना है। एनुअल डेप्रिसिएशन आपका है 553100, कॉस्ट ऑफ एसेट है आपकी 27,75,500। क्या ये करेक्ट है? यस, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस 19.92 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 100। आपको ये सब कैलकुलेटर पे करना है, मैं एक्सेल पे कर रहा हूं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, राइट। सो हमारा एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल गया 19.92%। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन काफी इजी है, काफी बेसिक है, बट कुछ कंसेप्ट कवर करता है जैसे कि ये वाले में। एंड हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक डेप्रिसिएशन का रेट और डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है थ्योरी क्लास में, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस लेक्चर 1 में हमने वेरी बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े टफर क्वेश्चंस डील करेंगे और सीखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्लेलिस्ट देखना ना भूलिएगा, प्लेलिस्ट में थ्योरी क्लास, लेक्चर्स क्लास सारे एक जगह इंक्लूडेड हैं। सो अगर आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी क्लास देखने हैं, सो आप उसमें से प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे वेल एंड स्टडी वेल। गुड बाय।